10% और 90% कैसे होता है। देखिए सर, एक ओनियन होता है प्याज, ओनियन ओपिनियन, ओनियन एंड ओपिनियन। ओनियन सर प्याज होता है, इसको हम जितना छीलेंगे उतना इसकी जो परत होगी निकलती रहेगी इसमें, और आखिरी में इसमें आखिरी का जो अंश आएगा उसमें वो हिस्सा होगा जिसको हम छील नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। वैसे ही ओपिनियन होता है सर। जितने लोगों से एमएलएम के बारे में बात करेंगे सबके ओपिनियन अलग अलग हैं, लेकिन अगर ओपिनियन अगर उनके अच्छे होते हैं तो आज अपनी जिंदगी में काफी काबिल होते हैं, जो आपको मना करते हैं कि नहीं इसको बिजनेस को मत करो, ये ऐसे है, खराब है, बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। अगर उनका खुद का ओपिनियन अच्छा होता तो अपनी लाइफ में वो एक सफल इंसान बन चुके होता सर, है ना। अब देखिए सर, 10% और 90% क्या होता है। सबसे पहली चीज इस बिजनेस में बोलना है, बोलना 10% और सर सुनना 90% है। जी सर, बोलना 10% है, सुनना 90% है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दुख है जिसको वो चाहता है कि कोई सुने उसके दुख को। तो आप पहले सुनिए उसे कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तब आप उससे बताइए कि उसकी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा। ठीक सर। सेकंड थिंग, सिखाना 10% है, सिखाना 10% है, सीखना 90% है सर। इस बिजनेस में सीखना 90% है सर, सिखाना 10% है, सीखना 90% है, क्योंकि जब आप खुद सीखेंगे तभी अगले को सिखा पाएंगे आप, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही सिखा पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही डुप्लीकेसी का है सर, है ना। सब कहते हैं लेग बिजनेस है, क्या बोलते हैं सब, लेग बिजनेस है, एमएलएम बिजनेस लेग का बिजनेस है, लेकिन सर मेरे अकॉर्डिंग एमएलएम बिजनेस लेग का बिजनेस सिर्फ 10% है, ये हेड का बिजनेस है सर, स्मार्ट वर्क होता है यहाँ पे, हेड बिजनेस है ये क्या है 90% सर, हेड का ही 90%, क्योंकि हम लोग गले के ऊपर वाले हिस्से से वर्क करते हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना सर। ये समझने की बात है इसमें। तो हमारा जो 10% है, जो हम सोचते हैं वो 10% है, जो हमारी थिंकिंग होती है सेल्फ की, सेल्फ थिंकिंग जो सर इसमें हमारी है वो 10% होती है, क्योंकि हमारा विजन इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन जो हमारा अप्लाइंग होता है, जो हमारा स्पॉन्सर होता है, जो अप्लाइंग होता है, उसका जो विजन होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो 90% है सर, है ना। अप्लाइंग विजन 90% है, तो हमें अप्लाइंग की विजन को देखते हुए उस पर काम करते हुए आगे चलना है सर, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि डाउनलाइन वर्क करती है तो हमें ऊपर पैसा जाता है, हमें ज्यादा इनकम ग्रोथ नहीं होती, है ना सर, डाउनलाइन कहती हैं। तो सर इसमें जो डाउनलाइन का वर्क है आपके, डाउनलाइन वर्क सर इसमें 10% है, डाउनलाइन वर्क 10% है, अपलाइन सपोर्ट इज 90%, अपलाइन सपोर्ट इज 90%। क्योंकि सर देखिए, अगर आप 2 4 5 लोग को ज्वाइन करके 1000-2000 कमा लेंगे वो आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे आपकी इनकम 25-30 हजार रुपए होगी, 50 हजार महीने की होगी, तो वहां पे आपको अपलाइन का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सर, है ना सर। और सर इस बिजनेस को करने से लोग घबराते क्यों हैं, क्योंकि लोग अपना एक दायरा नहीं छोड़ते हैं, कंफर्ट जोन, जैसा कंफर्ट जोन होता है उनका, उससे वो बाहर निकलने में डरते हैं। क्योंकि देखिए सर, जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो पेन होगा ही सर, क्योंकि कामयाबी थोड़ा संघर्ष मांगती है सर, है ना। क्योंकि जब आपका आरामदायक जोन है जिसमें आप रह रहे हैं अभी पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 25 साल से, वहां पे क्या कंफर्ट जोन है कि जिंदगी चल रही है आपकी। क्योंकि जब इस कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तो तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, और ऑटोमेटिकली जब स्ट्रेस होगा तो दर्द भी होगा। लेकिन सर जब दर्द होगा आपको तो उसी दर्द से उत्पत्ति भी होगी, ये समझिए, उसी दर्द से उत्पत्ति भी होगी। एक चिड़िया के बच्चे को आप देखते होंगे, जब चिड़िया का बच्चा अंडे में से निकलता है, कभी देखिएगा आप, तो वो जब अंडे से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसकी माँ को दया आती है उस पर कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या वो उस अंडे को फोड़ देती है? नहीं, क्योंकि उसे पता है जो दर्द हो रहा है इसे, जब ये अपने पंखों से उस अंडे को तोड़ के निकलेगा बाहर
तो इसके पंखों में वो ताकत रहेगी जिससे कि वो आसमान की ऊंचाई भी छू सकेगा। ठीक सर। तो जब दर्द होगा तो उत्पत्ति होगी सर, और कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। ये बात गांठ बांध लीजिए आप लोग, जो कामयाबी है दर्द की कोख से जन्म लेती है सर। क्योंकि देखिए आपको एक कहानी बताता हूं मैं। एक मूर्तिकार होता है, उससे मूर्ति बनाने के लिए चट्टान की जरूरत होती है, पत्थर की। तो जाता है चट्टान के पास, छोटी सी चट्टान उठा के लाता है, 2 चट्टान तोड़ के उसमें से। जब घर पे आता है तो ये चट्टान पे मारता है, जब छेनी हथौड़े की चोट करता है उस पे मूर्ति बनाने के लिए, तो उसमें से आवाज आती है, मुझे मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो मुझे दर्द हो रहा है। तो उस मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है, वो उसको अलग रख देता है। फिर वो दूसरी चट्टान जो लाता है उसके ऊपर जब मारता है छेनी हथौड़ी से, तो करते करते दर्द उसको भी होता है सर, लेकिन उसने दर्द क्या किया, बर्दाश्त किया। ठीक। लेकिन जब कुछ दिन बाद वो मूर्ति बन गई वो चट्टान, तो उसको मंदिर में रख दिया गया पूजा करने के लिए। जब पूजा होने लगी तो लोग आते थे, नारियल भी चढ़ाते थे, नारियल ही फोड़ते थे। तो मूर्ति का परेशान हो गया कि अब मूर्ति में नारियल चढ़ रहे हैं तो नारियल फोड़ेगा, क्योंकि जमीन पे इधर उधर बिखर जाते थे सब। तो उसने क्या किया, जो पहली चट्टान थी जिसको दर्द हो रहा था, उसने वही चट्टान लाके वहां पे रख दी, और जब लोग आए तो उसी चट्टान के ऊपर नारियल फोड़े। अब सोचिए सर, अगर वो थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेता तो आज उसकी पूजा होती सर। लेकिन हम लोग क्या है, डरते हैं, घबराते हैं, और जिंदगी कट रही है फिर भी रोना रोते हैं। हमारी जिंदगी के जिम्मेदार हम खुद हैं, जो हम आज हैं सर। और हमने जो अभी तक किया उससे 1% मैटर नहीं करता इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस सर फ्यूचर का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है आपका, क्योंकि आप इसको करेंगे तो भी आपका जीवन चलेगा, नहीं करेंगे तो भी जीवन चलेगा। लेकिन इसके बिना जो जीवन चलेगा 2 साल बाद वो अलग होगा, और इसके साथ जो बिजनेस होगा 2 साल बाद उसका विजन अलग होगा सर। तो करिए सर, इस बिजनेस को आपको करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए सर, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता।